नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पेंटेक एंड सपोर्ट। जैसा कि मैं आज इस चैनल पे काफ़ी समय के बाद आ रहा हूँ और मैंने एक वीडियो भी अभी शॉर्ट्स में अपलोड किया था कि मैं वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये वीडियो वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटरप्रूफिंग बेसिकली है क्या? अगर मैं बात करूं तो वाटरप्रूफिंग कोई भी पानी से होने वाली समस्याओं के लिए जो भी सॉल्यूशन करते हैं उस सॉल्यूशंस को वाटरप्रूफिंग बोल सकते हैं हम। तो जैसे कि मैं अभी वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो वाटरप्रूफिंग एक्चुअल में कैसे होती है या किन किन तरीके की समस्याएं होती हैं जिनके लिए हम वाटरप्रूफिंग करते हैं, यानी किस किस तरीके की समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग वाटरप्रूफिंग करते हैं। तो बेसिकली कोई भी वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड समस्या को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव साइड वाटरप्रूफिंग, सेकंड होता है नेगेटिव साइड वाटरप्रूफिंग और थर्ड होता है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग। तीनों को अगर मैं बात करूं कि कौन सी वाटरप्रूफिंग कहाँ और कब किस स्टेज पे की जा सकती है, तो जब भी हम कोई भी प्रिवेंटिव सॉल्यूशन करते हैं तो किसी भी तरीके की प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस के लिए की गई वाटरप्रूफिंग में हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड वाटरप्रूफिंग के प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब अगर बात करें कि प्रिवेंटिव और पॉजिटिव साइड कैसे पता करेंगे, तो जब भी हम वाटर पेनिट्रेशन को ब्लॉक करने के लिए यानी पानी के जाने को स्ट्रक्चर में ब्लॉक करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो पॉजिटिव साइड वाटरप्रूफिंग होगा। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, अगर यानी कि कोई प्रॉब्लम आने के बाद अगर क्योरेटिव कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जो क्योर करने के लिए सॉल्यूशन किए जाते हैं उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं नेगेटिव साइड वाटरप्रूफिंग। और एक तीसरा और आखिरी जो मैं बात कर रहा था, इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग। तो जब भी अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं, एशियन पेंट्स के अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो एक होता है विटालिया नियो और दूसरा होता है एशियन रिपेयर पॉलीमर। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज होते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इन चीज़ों को यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस एक तो वाटर रेप्लिकेंसी देना और दूसरा रहता है आपका जो पोरस नेचर का स्ट्रक्चर रहता है उसके पोरोसिटी को और थोड़ा सा कम कर देना, जिससे कि वाटर पेनिट्रेशन ब्लॉक हो सके या फिर पानी का जो फ्लो है वो कम हो सके। अभी मैंने बात तो करी कि वाटरप्रूफिंग ये 3 तरीके की है, हमने पहचानना भी सीखा या हम किस तरीके से कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड होगा? तो सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसका एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं PS3, यानी प्रॉब्लम, सरफेस, सोर्स और सॉल्यूशन। तो अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम यानी कि जब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में वाटरप्रूफिंग का कोई इशू हुआ है, अभी उसको रिजॉल्व अगर करना है तो अपने को वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि अगर प्रॉब्लम है तो किस तरीके की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर बारिश का पानी गिर रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पॉजिटिव साइड का प्रोडक्ट लगेगा। अगर हमारा कोई बाथरूम है उसमें टाइल्स लगे हुए हैं, ग्रूव खुले होने की वजह से एडजेसेंट वॉल पे इम्पैक्ट आ रहा है यानी कि वो नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट है, तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइड का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। या फिर तीसरा जो सॉल्यूशन होता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग का सॉल्यूशन था। तो अभी अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे कोई भी सीपेज का इशू आ रहा है और मेरे को सॉल्यूशन करना है, तो अगर मैं उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बात करूं या उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूं, प्रॉब्लम कहाँ से है, दूसरा मैं करूँगा कि सरफेस क्या है। अगर सरफेस मैशनरी है तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, टेरेस है उसके अकॉर्डिंग काम होगा, वॉल है वॉल के अकॉर्डिंग काम होगा, सरफेस इंटीरियर का है या एक्सटीरियर का है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ होंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पता किया, दूसरा हमने सरफेस पता किया। अब अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो उसके बाद हमें पता करना है सबसे पहले कि सोर्स क्या है, यानी कि पानी आने की वजह क्या है। अगर कोई प्लम्बिंग का इशू है तो पहले उसको फिक्स करेंगे, अगर कोई ड्रेनेज का इशू है तो उसको फिक्स करेंगे, या कोई और भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले हम लोग उनको फिक्स करेंगे। तो हमने प्रॉब्लम डायग्नोस करी, सरफेस एनालिसिस किया कि सरफेस क्या है, कैसा है, वहाँ पे स्ट्रक्चर साउंड है नहीं है, फिर हमने सोर्स आइडेंटिफाई किया। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तब आखिरी स्टेप आता है सॉल्यूशन, यानी कि जो आखिरी में हम लोग को जो प्रोडक्ट लगाना है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए वो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव साइड के लिए, तो एशियन पेंट्स के 2 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में। पहला है डैम प्रूफ और दूसरा है डैम प्रूफ अल्ट्रा। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं बट जो जनरली यूज़ होते हैं वो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव साइड के लिए, तो नेगेटिव साइड के लिए अपने पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आज के डेट में वो डैम ब्लॉक 2 के, अल्ट्रा ब्लॉक 2 के, इपॉक्सी ट्राई ब्लॉक, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं। और इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो विटालिया नियो या ARP, एशियन रिपेयर पॉलीमर, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट से रिलेटेड भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि आपको भी इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए या फिर ये टॉपिक रेलिवेंट है आप सबके लिए। तो मैं बिल्कुल इस
प्रोडक्ट के ऊपर या इन प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो अलग से आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।